नमस्कार। आज हम एग्री मार्केट में क्या रुझान रह सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए उसकी बात करेंगे। शुरुआत एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा है कि सोयाबीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और करीबन 7,850 से 7,900 तक के दाम हमने देख लिए हैं। फ़िलहाल 7,680 के आसपास मई वायदा कारोबार कर रहा है और ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, इस वजह से एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिल सकता है जहां पर प्राइसेस 7,500 तक जा सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है वो ऊपर की तरफ रहेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है डाउन साइड में वो 7,100 के करीब आता है और जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक ओवरऑल रुझान ऊपर की तरफ है और अपसाइड में 8,100 तक के दाम हमें पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है 7,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ तक प्राइजेस पहले टेस्ट करने की संभावना रखती हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस करेक्शन की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल देखें तो 1430 के करीब चल रही हैं प्राइजेस और फ़िलहाल जो है रुझान ऊपर की तरफ ही है और ऐसा लगता है कि अपसाइड में 1445 और 1460 ये दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो फ़िलहाल जहाँ तक रिफाइंड ऑयल का सवाल है वो ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं एंड अपसाइड में जो अभी टारगेट्स मेंशन किए हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। वहीं सीपीओ की भी बात करें तो एमसीएक्स में सीपीओ करीबन 1230 के ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है और 1190 के ऊपर जब तक है तब तक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है एंड 1275 के टारगेट हमें मीडियम टर्म में यानी एक हफ्ते से 10 दिन में देखने मिल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे की बात करूं तो 1220 का एक इमीडिएट सपोर्ट है और 1245 तक का एक इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों में हमने लगातार तेज़ी देखी है और फ़िलहाल 7,420 के करीब के हाइज़ देखे गए हैं, उससे हल्की सी मुनाफा वसूली देखने मिली है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसमें भी बाय साइड ही रहेगा और डाउन साइड में 7,100 का एक मजबूत सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट 7,250 के करीब है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है तब तक अपसाइड में 7,500 और 7,630 ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। अब कॉटन सीड ऑयल के या बिनौला खल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छी तेज़ी देखी है और फ़िलहाल ऑलमोस्ट 2,840 के करीब के भाव हम देख रहे हैं और लगभग मल्टी मंथ हाइस पे बिनौला खल के प्राइसेस भी चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब तक 2,750 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करेंगे तब तक अपसाइड में 3,000 तक के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। तो कल हमने मुनाफा वसूली देखी थी लेकिन आज दोबारा हल्की सी तेज़ी के साथ कारोबार कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है। ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहेगा। 2,750 के ऊपर जब तक है तब तक तेज़ी में रहा जा सकता है 3,000 के लक्ष्य के लिए। बहुत ही इमीडिएट रेजिस्टेंस 2,870 से 2,880 का है, उसके ऊपर निकल जाता है तो 3,000 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अब चलते हैं मसाला पैक की तरफ। तो मसाला पैक में हमने जीरे में करेक्शन आते हुए देखी है 15,000 से 13,800 तक, लेकिन 13,800 का एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन हो पा रही है प्राइसेस तब तक दोबारा तेज़ी आने की संभावना है। इमीडिएट टारगेट 14,450 और उसके बाद 14,700 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी में भी ओवरऑल जो पोजिशनल रुख है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है और 9,600 के दाम जो हमें देखे थे वो दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 8,700 का लेके चला जा सकता है। ट्रेंड के हिसाब से जब तक 7,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं तब तक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और दोबारा तेज़ी आने की संभावना है। इमीडिएट टारगेट जैसे अभी डिस्कस हुआ 8,700 का हो सकता है। ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ देखें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ने ही एक इमीडिएट बॉटम लगा लिया है। 3,700 से हमने ग्वार सीड के प्राइजेस को अच्छी तेज़ी के साथ या अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए देखा है। 4,220 के करीब ट्रेड कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 4,400 तक के लेवल हम देख पाएंगे। बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट 4,050 के करीब है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक अपसाइड का रुख रहेगा और अपसाइड में 4,400 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं ग्वार गम में
इमीडिएट टारगेट जो है वो 6,600 का लेके चला जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 6,250 का है। जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है तब तक तेज़ी में रह सकते हैं अपसाइड में 6,600 के लक्ष्य के लिए। चने की अगर बात करें तो चने में भी हमने तेज़ी देखी है। हालांकि पिछले 3 या 4 सेशन में मुनाफा वसूली आई है काफ़ी लंबी तेज़ी के बाद। शॉर्ट टर्म या प्योरली इंट्राडे में लगता है कि क्योंकि हमने निचले स्तरों से थोड़ी बहुत पुल बैक देखा है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव 5,620 से 5,630 तक आता हुआ दिखता है। हालांकि 5,800 जो रीसेंट हाई हैं वो फ़िलहाल बहुत ही जल्द पार नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि मुनाफा वसूली का दौर ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए जारी रहेगा। लेकिन प्योरली इंट्राडे के लिए जब तक डे लो होल्ड कर पा रहा है तब तक 5,630 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं, इसलिए बाइंग करके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा एग्री और नॉन एग्री मार्केट में आज के दिन में क्या हो सकता है। धन्यवाद।